Welcome students. Today we study growing plants. चैप्टर है ग्रोइंग प्लांट्स, जिसका टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। ये क्लास 5 से है। क्लास 5 का चैप्टर फर्स्ट है ग्रोइंग प्लांट्स, टॉपिक डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड। पिछले क्लास में हम लोग फ्रूट के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग डिस्पर्सल ऑफ सीड कि सीड को डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है। सबसे पहले इसी को जानते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड क्या होता है। तो जो प्लांट होते हैं जिससे फ्रूट लगते हैं, सीड जो होते हैं जिस प्लांट में लगते हैं, उस प्लांट को मदर प्लांट कहते हैं। उस प्लांट से दूर चले जाना, किसी भी कारण से किसी भी तरह से दूर जब चला जाता है तो उसी को कहते हैं डिस्पर्सल। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। यानी कि डिस्पर्सल क्या हुआ? स्कैटर माने वहां से अलग दूर हट जाना, चला जाना। अवे फ्रॉम मदर प्लांट, उसके मदर प्लांट जिससे वह ग्रो करता है, निकलता है उस प्लांट। तो डिफाइन इस तरह से हम लोग देख लिए। क्या देखे कि द प्रोसेस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जगह से दूसरे जगह सीड स्कैटर्ड हो जाते हैं, चले जाते हैं, उसको कहते हैं डिस्पर्सल। डिस्पर्सल एक प्रोसेस है। अब डिस्पर्सल क्या खुद से होता है कि इसको कोई करता है? तो खुद से नहीं होता है डिस्पर्सल। इसको डिस्पर्सल होने के लिए कोई न कोई उसके साधन होते हैं जिसको एजेंट कहते हैं। एजेंट ऑफ डिस्पर्सल, डिस्पर्सल के एजेंट है। तो वह कौन कौन से एजेंट है? तो वह विंड हो सकते हैं, हवा, आंधी, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स हो सकते हैं, या बर्ड्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, और एक है एक्सप्लोजन। सब के बारे में अभी पढ़ते हैं। तो एजेंट ऑफ डिस्पर्सल जानते हैं कि कौन कौन से एजेंट होते हैं, उसको जानते हैं। तो एजेंट ऑफ डिस्पर्सल ऑफ सीड्स यानी कि वह माध्यम जिसके द्वारा डिस्पर्सल होता है। तो पहला उसमें हम लिखे विंड, उसके बाद है वाटर, तीसरा है ह्यूमन, एनिमल्स एंड बर्ड्स, फोर्थ है एक्सप्लोजन। तो फर्स्ट में विंड के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है वो जानते हैं। तो ऐसे हल्के सीड जो बहुत हल्का होता है, एज एग्जांपल कॉटन सीड। कॉटन सीड में होता क्या है? एग्जैक्टली एक सीड होता है जिसके चारों तरफ कॉटन लगा होता है और वो उसका शेप बड़ा हो जाता है, बीच में वो सीड रहता है। और यह हल्का होने के कारण हवा के झोंके से, आंधी से यह उड़ के एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं। अब एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं, जहां पर वह जाते हैं वहीं पर वो ग्रो कर लेते हैं। तो इस तरह से विंड के द्वारा होता है। वाटर के द्वारा कैसे डिस्पर्सल होता है? तो वाटर में वैसे सीड का डिस्पर्सल होता है जो वाटर सरफेस पे फ्लोट करते हैं, तैरते हैं, वह उसके डूबते नहीं। जैसे कोकोनट का जो फ्रूट होता है वह वाटर में डूबता नहीं है, वाटर के सरफेस पे वह तैरता है। तैरने के कारण वह एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। चाहे और भी वो दूसरे सीड जो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करते हैं, वह एक जगह से दूसरे जगह स्कैटर कर जाते हैं वाटर के द्वारा और उसका डिस्पर्सल हो जाता है। तो वाटर के द्वारा। अगला है ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। ये सब एक ही तरह से डिस्पर्सल होते हैं। जैसे कोई भी चीज को, कोई भी सीड को हम एक जगह से दूसरी जगह लेके चले गए। कोई एंट है, एक ग्रेन को, एक छोटा सा दाना है जिसको एंट के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दिया गया, तो वहां जाकर भी वह डिस्पर्सल, वह ग्रो कर जाते हैं। बर्ड्स है, बहुत सारे फ्रूट खाते हैं और वह कहीं जाकर दूसरी जगह छोड़ देते हैं। या बर्ड्स ऐसे भी होते हैं, ऐसे फ्रूट खाते हैं जो अपने पंजे से वो पकड़ते हैं और उसको खाते हैं। फिर उसका जो सीड जो होता है वह अगर स्टिकी हो तो वो चिपक जाता है उनके पैर में। अगले जगह जहां जाकर बैठते हैं वहां पर उनका डिस्पर्सल हो जाता है, वहीं पर वह ग्रो कर जाते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन, एनिमल और बर्ड के द्वारा डिस्पर्सल होता है। अगला है टॉपिक एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में क्या होता है? जब सीड जो होते हैं वह ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, तो ड्राई होने के बाद वह क्या होता है? अपने से आप ब्रस्ट करता है, फट जाता है। और उससे जो तेज जितने स्पीड से फटता है तो उसमें एक प्रेशर एक्सर्ट होता है। उस प्रेशर से
दूर अपने मदर प्लांट से वह दूर हटके चले जाते हैं, एक जगह से वह दूसरे जगह उड़ के चले जाते हैं, जिससे उनका डिस्पर्सल होता है। यह जो मेथड होता है वह एक्सप्लोजन कहलाता है। जैसे पी, मटर का जो सीड होता है वह सूख जाने के बाद वह ब्रस्ट कर जाता है, ब्रस्ट करता है तो दूर उड़ के चल जाता है, स्कैटर होता है। आखिर ये सारे चीज एजेंट है या डिस्पर्सल है, आखिर क्या है, डिस्पर्सल क्यों जरूरी है? जरूरी हम सभी जानना जरूरी है कि डिस्पर्सल प्लांट के अच्छे ग्रोथ के लिए जरूरी है। अगर मान लेते हैं कि अगर डिस्पर्सल नहीं होता है, यानी कि मदर प्लांट के नजदीक ही सारे के सारे सीड एक जगह गिर जाते हैं और सारे वहीं पर जर्मिनेट हो जाते हैं। अब जर्मिनेट होंगे तो क्या होगा? सबसे पहले उनको स्पेस कम मिलेगा, कम स्पेस में सारे को होना होगा। उसके बाद एयर उनको नहीं मिलेगा, जितना एयर चाहिए इनफ एयर, न स्पेस मिला न एयर मिला, न सनलाइट मिलेगा। जो बड़ा प्लांट ऑलरेडी है वो उसके नीचे छोटा प्लांट होगा, उसको तो शैडो में लाना पड़ेगा, उसको छाया मिलेगा। जब छाया मिलेगा, शैडो में रहेगा, तो वह प्लांट ग्रो अच्छा से नहीं करेगा, अच्छा प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। इट्स मीन कि डिस्पर्सल जो होता है वह बहुत जरूरी है उनके हेल्दी ग्रोथ के लिए। अगर वह अपने मदर प्लांट के पास ही ग्रो करते हैं तो उनमें इनफ ना सनलाइट मिलेगा मात्रा में, ना सनलाइट मिलेंगे, ना एयर मिलेंगे और ना ही स्पेस होगा। क्या होगा कि उसका स्पेस एकदम कम जगह, एक ही जगह सारे प्लांट ग्रो करने लगेंगे, जगह कम होगा उनका फैलने का, उनको बढ़ने का, उसका जगह नहीं मिलेगा, जिसके लिए उनका प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। तो डिस्पर्सल उसके लिए जरूरी है, बहुत जरूरी है कि उनको सारे चीज पर्याप्त मात्रा में मिले, एयर भी मिले, सनलाइट भी मिले और उनको स्पेस भी मिले। इस सारे के लिए हमको यह बहुत जरूरी है कि डिस्पर्सल हो। अगर एक ही जगह होते ग्रो करेंगे तो वह प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगा। आज के क्लास में बस इतना ही। इसके बाद हम लोग अगले क्लास में हम डिस्पर्सल के बारे में पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे दूसरे टॉपिक के बारे में, अगले क्लास में दूसरे टॉपिक।